अब जो मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो अब हो सकता है, अब लगता है कि मैं 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करके भी मैं वो टाइम वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे पास कोई भी टेंशन नहीं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, आपको जो भी एग्जाम निकालना है उसके लिए आप एक बार सीधा से मेहनत कर लीजिए। आज हमको अफसोस इस बात का है कि हम उस टाइम अगर उस चीज के लिए सीधा से मेहनत किए होते तो हमको पता होता भाई हमसे होगा या नहीं होगा, लेकिन आज मैं चाह कर भी सीधा से मेहनत ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपना जो है ना, मैं अपना औकात पता कर सकूँ वो एग्जाम मेरे से निकलेगा या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक गलती करके सीखिएगा। अगर आपके पास जो भी 5 मिनट 10 मिनट अगर हमें टाइम देकर आप सुनते हैं, तो बहुत ऐसा गलती है जो आप करने वाले होंगे, उस गलती को आप करने से पहले सीख लीजिएगा, तो आपका उस प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज जो भी बात करूंगा उसमें आपको एक ही बात बताऊंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, का मतलब कि टाइम को आपको कभी भी वेस्ट नहीं करना है। और देखिए, एक कहावत है कि जब आप टाइम को बर्बाद करते हैं ना, ठीक है, लेकिन जब आपको टाइम बर्बाद करना है, आप टाइम को तो बढ़िया बर्बाद कर दीजिएगा, ठीक है, जितना बर्बाद करना है वो कर लीजिएगा, लेकिन जब आपको टाइम बर्बाद करना शुरू करेगा ना, आप कहीं का नहीं रहिएगा। और मेरे रियल लाइफ में एक घट भी चुका है, एक घटना, जैसे कि देखिए, और ये जो है ना सेशन, ये स्टार्ट होता है 2022 से। 2022 में मैं 10th में जाता हूँ और मैं बढ़िया से मन लगा पढ़ता हूँ, और 2023 में मेरा बोर्ड एग्जाम आता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में मैं बढ़िया से पढ़े गया होता हूँ, और मैं मेरे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 454 मार्क्स आता है, ठीक है। और इसमें मतलब कि कोई है ना चौंकने वाली बात नहीं थी, मैं इतना अच्छा था पढ़ने में कि मेरा इतना मतलब एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा था, लेकिन इतना आया तो मतलब हाँ, एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स है जो सेटिस्फैक्शन लायक था कि हाँ, संतुष्टि था इससे, ठीक है। उसके बाद मेरा और अब जो मेन खेल स्टार्ट होता है मेरे लाइफ का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है जब 2023 में एग्जाम खत्म होता है, और 2023 से 11th के लिए एंटर करते हैं तो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, और सबके साथ आती है। अभी आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे 2026 में, आप लोग के सामने भी आ रहा होगा कि हम मैट्रिक एग्जाम दे दिए, अब हम किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करें, साइंस ले, आर्ट्स ले, फिजिक्स बायोलॉजी से पढ़े, मैथ से पढ़े, ठीक है। तो ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको क्या लेना चाहिए, लेकिन पहले आपको सबसे पहले अपने लाइफ का एक पार्ट, आपको एक लेसन सिखा दूंगा, जिससे आप शायद उसे थोड़ा सीरियस लेते हैं तो आपका बहुत कुछ बच जाएगा, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक गलती करके सीखिएगा। अगर आपके पास जो भी 5 मिनट 10 मिनट अगर हमें टाइम देकर आप सुनते हैं, तो बहुत ऐसा गलती है जो आप करने वाले होंगे, उस गलती को आप करने से पहले सीख लीजिएगा, तो आपका उस प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए, तो स्टार्ट होता है जब हम 11th में आने वाले होते हैं, तो अब टेंशन होता है। देखिए, ये तो मैं श्योर था कि हमको साइंस लेकर पढ़ना है। साइंस में देखिए, साइंस में कहीं ना कहीं हमारा मैथ ऐसा नहीं था, मेरा बेकार था, मैथ मेरा बहुत बढ़िया था, और हर कुछ मैथ में बहुत बढ़िया से समझ आता था, ठीक है। और तो ऐसे ही मुझे याद है कि मैं जब 10th का एग्जाम देकर लौटा था, तो वहाँ पे मेरा 2 ऑब्जेक्टिव मेरे ही मतलब एकदम इजी ऑब्जेक्टिव मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से गलती हो गया था, मतलब जल्दी बनाने के चक्कर में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इतना इजी लग रहा था, ठीक है। 2023 की बात है, तो और 2 गलती हुआ था, तो और वो तो खत्म हो गया। और मेरा जब इंटर में बारी आया, तो हमने कहीं ना कहीं प्रिपेयर किया कि अब चलो मुझे क्या करना है, नीट का तैयारी करना है। और सब लोग सजेस्ट किए, हमारे जो टीचर थे, भैया थे, वो भी सजेस्ट किए कि तुम नीट कर लो, बढ़िया है। हम मैथ से ज़्यादा थोड़ा बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगे थे, ठीक है। तो हम वहाँ से मैथ को साइड करते हैं, और जो 12th में या 11th में PCBA फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर को लेकर आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यही से स्टार्ट होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप किसी गांव से होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि जैसे ही बच्चा 10th पास करता है, तो उसको क्या होता है कि अब होता है या तो एक अपने गांव से रह कर नॉर्मल किसी कोचिंग में 12th की तैयारी करे, 11th तो बेस्ट करेगा ऐसे ही, और दूसरा होता है कि आप कहीं पटना या कोटा मतलब कहीं भी निकल जाए, अपना जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके तैयारी के लिए। तो मैं भी इसमें था कि हाँ, मैं भी कंपटीशन में जाना चाहता था, और मैंने बायोलॉजी अडॉप्ट करके नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। नीट का प्रिपरेशन में घर के लोग बोला कि तुम पटना चल जाओ बाबू, कोटा चल जाओ, मतलब जहाँ जाना है वहाँ चल जाओ। तो हमने, और सब लोग ने हमें सजेस्ट किया, लेकिन हम अपने जो भी फैमिली की स्थिति थी उसको देखते थे, और कहीं ना कहीं समझ पा रहे थे कि अगर हम यहाँ पे 2 लाख 3 लाख जो भी वेस्ट करते हैं, वेस्ट यानी मतलब कि अभी तो वेस्ट ही होगा। जैसे कि क्या हुआ था कि इस टाइम पे सभी जो भी कोटा के, पटना के बेस्ट टीचर थे, वो ऑनलाइन 4,000 5,000 में पढ़ाने लगे थे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा फैमिली इतना पैसा अफोर्ड नहीं करना चाहिए, मतलब कर सकती थी मेरे पढ़ाई के लिए, तो मतलब उसको हम वेस्ट ही मानेंगे, क्योंकि अगर वो टीचर वो ऑनलाइन आके आपको पढ़ा रहा है, तो क्या जरूरी है आपको 2-3 लाख रुपए देने का, मतलब वहाँ तक मैं समझता था, ठीक है। तो मैंने साफ मना किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से पढ़ाई कर लेंगे, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। तो देखिए, ये स्टेप मेरी एक हिसाब से बढ़िया था कि देखिए, मेरे दोस्त लोग भी गए, पटना गए, जहाँ भी गए, तो उन लोग भी कुछ खास करके नहीं आया, वहाँ से कुछ पढ़ के नहीं आया, और हम भी यहाँ पे घर रख के भी कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। तो लेकिन एक बात है कि मुझे अफसोस है एक बात की, कि मुझे एक बार जाना चाहिए था। देखो, जैसे कि 23, क्योंकि जो
हमको उस टाइम से रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमको इतना वेस्ट हो गया, उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं। लेकिन अब जो मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो अब हो सकता है, अब लगता है कि मैं 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करके भी मैं वो टाइम वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे पास कोई भी टेंशन नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और आराम से उस टाइम हो जाता। देखिए 11th में जब बैच लिए ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पढ़ाई की आधा किया, फिर ख़त्म हो गया, नहीं कर पाया। फिर 12th में भी वही हाल हुआ, 12th में जैसे तैसे एग्जाम दिए और 12th भी फर्स्ट डिवीज़न से पास कर गए। ठीक है, कितना आया था, 404 मार्क्स आया था। ठीक है, तो उसके बाद से हमने सोचा कि अब जितना वेस्ट हो गया, तो यहाँ तक मुझे कोई मलाल नहीं था, हमारा पैसा था बच गया था, हम खुश थे। और मेरे फ्रेंड लोग भी पटना जो भी जहाँ गए थे और बहुत लोग आ भी गए थे, तो इसमें मतलब मेरा जलन था, मतलब कि जलन नहीं था मेरे को, मतलब कि था कि हाँ वो लोग भी उतना पैसा लगाया, हम भी इतना कम पैसा में पढ़ाई कर लिए जैसे वो लोग भी कर लिए। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बात यहाँ से स्टार्ट हुआ कि अब हमारे लाइफ में जैसे ही सिंसियर हो गया, नहीं अब हमको मेरे जो भी एग्ज़ाम है उसके उस जो कंपटीशन है ना, उसके लिए पढ़ना चाहिए। तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया और ड्रॉपर बैच लिया और पढ़ते पढ़ते पढ़ रहे थे, तब तक बीच में एक घर में प्रॉब्लम आई। कहीं ना कहीं पूरा सिंसियर था कि हाँ अब की बार तो भाई एग्ज़ाम देना है। तब तक बीच में यही जब छठा 2025 के छठा 7वां महीना में घर में एक ऐसा मेडिकल इमरजेंसी आया, मतलब कि मैं कैमरा पर बताने के लिए उस बीमारी को कंफर्टेबल नहीं हूँ। मतलब उस टाइम हमको तोड़ के रख दी, क्योंकि देखियो घर में जो भी समझदार मतलब देखियो भाई, मतलब जो भी लोग थे वो अपने काम में बिजी थे और घर में हम भी थे कि ये सब को हैंडल कर सकते थे। तो ऐसा है ना कि यहाँ से मेरा पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब होने लगा, हर चीज़ चाहकर भी हम नहीं पढ़ पाए। और जैसे ही उस बीमारी का नाम सुने ना, बॉडी में एक अलग ही होता है ना, कंपकंपी सी हो गई और वहाँ से मेरा जो पढ़ाई गिरना स्टार्ट किया। तो अब मेरे को रियलाइज होता है काश मैं जो 11th 12th का टाइम था उसमें 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा कर पढ़ लिया होता, तो शायद मुझे आज 11th 12th के लिए फिर से पढ़ना नहीं पड़ता और मैं जो भी एग्जाम है उसमें बैठ पाता। और कहीं ना कहीं जो काश मैं जो 11th 12th का टाइम था जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा कर पढ़ लिया होता, तो शायद मुझे आज 11th 12th के लिए फिर से पढ़ना नहीं पड़ता और मैं जो भी एग्जाम है हमेशा अब क्या मतलब कि लाइफ टाइम तक उसके लिए हमको अफसोस रहेगा कि हम उस टाइम क्यों नहीं किए। और अभी तो मैं उस बीमारी से ही मैं अपने फैमिली के साथ लड़ रहा हूँ और जैसे ही मैं ये सब से निकलूँगा फिर मैं वहीं पे रहूँगा, तो मेरा जो 1 लाख 1.5 लाख का रुपया था वो मुझे लगा देना चाहिए, अब हमको रियलाइज होता है। लेकिन और बात रह गई, मेरा रहा यहाँ तक कहानी और मैं फिर से मैं किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए अभी तो मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही मतलब एंटर करूँगा। ठीक है, अच्छा से पढ़ाई करूँगा और मैं अगला हम की बार प्रोक्रास्टिनेशन का जो शब्द है ना उसको मैं अपने लाइफ में नहीं आने दूंगा। और इससे ये लेसन है, आप लोग सीख सकते हैं कि आप लोग को जो भी टाइम मिलता है, ठीक है, जो भी थोड़ा पैसा खर्चा करना है, जो भी होता है, आप लोग जो भी 10th में 12th में पास हो गए भाई, तो आप अगर आप लोग के पास टाइम होगा बिना किसी क्या बोलते हैं उसको प्रेशर में, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, आपको जो भी एग्जाम निकालना है उसके लिए आप एक बार शिद्दत से मेहनत कर लीजिए। आज हमको अफसोस इस बात का है कि हम उस टाइम अगर उस चीज़ के लिए शिद्दत से मेहनत किए होते तो हमको आज पता होता भाई हमसे होगा या नहीं होगा। लेकिन आज मैं चाह कर भी शिद्दत से मेहनत ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपना जो है ना, मैं अपना औकात पता कर सकूँ वो एग्ज़ाम मेरे से निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो बस आप लोग के लिए यही एक लाइफ का लेसन था कि आप लोग को जो भी टाइम मिलता है ना उसको आप यूटिलाइज करना सीखिए और कोशिश कीजिए कि अच्छा से आप पढ़ पाए। ठीक है, अच्छा से पढ़िए और जो भी आपका लाइफ का गोल है उसे पूरा कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग को चाहिए कि हाँ आप 10th एग्जाम दिए हैं, आप 12th एग्जाम दिए हैं, तो आगे आप क्या करें, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको अपने लेवल से जो भी सहायता कर पाऊंगा, जो भी आप लोग को गाइड कर पाऊंगा वो आप लोग को गाइड जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए बस एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर टाइम आपको कोई किसी भी चीज़ का मौका देना तो आप उसको छोड़िएगा नहीं, आप उस टाइम का यूटिलाइज 100% कीजिएगा। चलिए ये रहा एक छोटा सा मेरे लाइफ का है जो 3-4 साल का है वो निचोड़ है। और मेरा लाइफ इसमें इतना था ना, मतलब कुछ इतना खराब पल है ना जिसको मैं इसमें डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ और मैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उस चीज़ को उछालना भी नहीं चाहता हूँ, इसी कारण से मैं साइड से निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, आप लोग अंत तक बने रहे। और मैं आप लोग को इतना ही करना चाहूँगा कि आप सभी अपने टाइम को अच्छा से यूटिलाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।